उसके लिए अलग से इनकी आत्मा जा रही है यहाँ से। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच ही गए। पहुंचने के बाद अपनी गाड़ियों को पार्क करने के बाद हमने प्रवेश द्वार से एंट्री ली। पर जैसे ही हम थोड़ा चल के आगे जाते तो एक नया प्रवेश द्वार देखने को मिलता। हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर की टोटल सीढ़ियां 1000 से भी ऊपर है। वैसे तो मंदिर को जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों से और एक प्लेन रास्ता, लेकिन हमको लगा कि सीढ़ियां ज्यादा बेटर रहेंगी। रास्ते में आपको अपना सामान रखने की कई जगह पे सुविधाएं मिल जाएंगी, जहाँ आप अपने बैग्स और जैकेट्स वगैरह को जमा कर सकते हो। तो जैसे हर ग्रुप में एक इंसान काफी एनर्जेटिक होता है जो सबसे आगे चलता है, और वहीं कुछ की हालत ऐसी होती है कि उनके लिए हिलना भी मुश्किल हो जाता है, और वही चीज हमारे साथ हो रही थी। हम चल ही नहीं पा रहे थे। इनकी आत्मा जा रही है यहाँ से। मैं तो कहाँ पर हूँ? तुम्हारा यहाँ ये हाल है। छोटा कैलाश हो गया, केदारनाथ हो गया। हमारी ऐसी हालत देखकर हमारे दोस्त को तो लग गया था कि आज तो दर्शन होने से रहे, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को सौंप दिया जाए इसको। जैसे तैसे ऊपर पहुंचने पे हमें थोड़ा आराम आया ही था कि हमने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। तो बिना देरी करे हम भी लाइन पे खड़े हो गए। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान यहाँ लाइन पे लगा हुआ था। लोगों के आते आते लाइन भी बढ़ने लगी और हम बीच में आ गए। इतनी ज्यादा सफोकेशन थी क्योंकि बीच में स्पेस ही नहीं था किसी के भी। बट सारी हिम्मत तो सिर्फ इन बच्चों को देख कर आ रही थी। और उसके बाद हम पूरे 1.5 घंटे बाद आधे रास्ते तक पहुंचे। चलो 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 चलो, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। अरे बहुत बढ़िया, 6-7 सीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगे हम। चलो, माता ने बुला लिया। बुप्पी एक साथ 7 कदम आगे बढ़ेगा। एक बुप्पी, एक ही हुआ है, 2 बुप्पी, 5 सीढ़ियाँ कहाँ गई? इसी के साथ हम माता के पास पहुंच गए। दिखाओ तुमको, रुको। ये भाई साहब आप बहुत खुश हैं और ये तो खुश है ही। उसके लिए अलग से फाइनली माता रानी के इतने प्यार से दर्शन होने के बाद तो 3 घंटे की लाइन वाला दर्द तो चला ही गया। तो अब हमें जाके फटाफट से कुछ खाना था क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगी थी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पर हमने हल्का फुल्का कुछ खाया जिससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिले और हम आराम से नीचे तक पहुंचे। तो फटाफट से हम इस पॉइंट में आए जहाँ हमने अपने बैग्स और जैकेट्स वगैरह को जमा करवाया था। हमें लगा नहीं था कि मंदिर में हमें इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद हम पहुंचे अपनी बाइक के पास जहाँ हमने बाइक पार्क की थी और अपना हुलिया ठीक किया, बाइक्स उठाई और फटाफट से निकले नेपाल की तरफ। तो वैसे तो हमें जाना था नेपाल की एक मार्केट में, पॉसिबिलिटी 0 दिखती हुई नजर आ रही थी क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया था। पर हमने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो वहाँ होकर आना ही चाहिए। तो हमने डाला मैप में शारदा डैम और हम शारदा डैम आ गए। तो इस डैम के एक तरफ इंडिया और एक तरफ नेपाल है। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हम भी काफी एक्साइटेड थे। तो हमने बीच वाली लाइन क्रॉस करी और हम इस साइड आ गए। सो ये है नेपाल, यहाँ से नेपाल शुरू होता है। तो यहाँ मेरे फ्रेंड्स यही फिगर आउट कर रहे थे कि हम कैसे घुसेंगे अंदर। अंदर बोले तो वो मार्केट जहाँ हमें जाना था। तो जब तक वो लोग फिगर आउट कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लूं, क्योंकि मुझे तो सनसेट देखना था, वो भी नेपाल से। तो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वो नेपाल ही है, लेकिन हमें उस मार्केट में जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। तो हम ये पास वाली मार्केट में ही आ गए, जहाँ पर हमने ट्राई किया चाव चाव और मैगी एंड मोमोज। फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि 6 बजे से पहले हमें डैम क्रॉस करना था। तो ये ट्रिप कुछ ऐसा था कि हम सिर्फ नेपाल ही छू कर आ पाए। अगली ट्रिप कहाँ की बनती है वो देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। जय माता दी।